बस मुझे जानते हैं डर एक बात का लगता है, जब सीके सर आपका बैच लेने लगेंगे कुछ बैचेस, मतलब अपन फीका न पड़ जाए, फीके ना पड़ जाए, अपन सब भूल जाओ। अरे ठीक है आलोक सर के आपने काम तो हो गया, होता है बेटा। हाँ हो जाएगा वो तो, मान लो या हो सकता है चाय दीजिए, ये बिल्कुल सरप्राइज रहेगा आपके लिए, भविष्य की गोद में क्या छिपा हुआ है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, देखें क्लियर है क्या। आइए अगला क्वेश्चन बोले, दिमाग क्यों लगा रहे हो कि भविष्य की गोद में क्या छिपा हुआ है। बहुत कुछ। देखो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे हुआ तो देखो सेम क्वेश्चन, एक्चुअल डायग्राम ऐसे बना, भाई साहब देखकर डर लगता है डायग्राम ऐसे, तो ऐसे दिख रहा है क्या। सोचो ये एक ब्लॉक है, बोलो हाँ है ना। इसका मास m, इसका मास 2m। इसका रियल डायग्राम बोलो कैसा होगा। तो रियल डायग्राम यही है, सॉरी क्या बोलता रहता हूँ, पागल हो जाऊँ ऐसा। ऐसे ये ऐसे है, ऐसे देखो, अगर कहाँ देखो बगल से तो ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। बोलो हाँ है ना बेटा। ये जो है आपका बोलो m और इस तरफ हो जाएगा 2m। बोलो हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं। अब कंसेप्ट पकड़ते हैं, एक मिनट। इस तरफ आपको मालूम है 2mg, ये पता नहीं कौन सा m दिख रहा है मुझे, दिख ही नहीं रहा कि m भी लिखा है कभी। आराम से 2mg mg। अब सुने, अब ये सुनो बेटा, साइकिल देखा, ठीक है, साइकिल का चेन देखा। अब तो चेन लपेटा होता है तो क्या सरकता है क्या उसके ऊपर, नहीं, हम ग्रिप में पकड़ा रहता है। वैसे जब चेन चलता है ऐसे जो उस पर लगी होती है, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे घूमता है। अरे बोलो यार, तो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो पहले। ये जो रस्सी इसके ऊपर लपेटी गई है, ये इसके ऊपर से पास हो रही है। ध्यान रखना लॉज ऑफ मोशन के अंदर, भाई साहब लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये रस्सी इसके ऊपर स्लिप हो रही थी, वहाँ फ्रिक्शन नहीं था। और अगर स्ट्रिंग मासलेस थी तो अपन ने पूरा टेंशन क्या लिया था, सेम लिया था। इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने बोला था सब वहाँ पर, इस समय जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया है। अभी रस्सी इसके ऊपर स्लिप नहीं हो रही है, स्लिप नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसे जकड़ के रखी हुई है। जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो घूमेगी पूरा। बात समझ में आई कि नहीं है। अभी भी स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस तरफ जो टेंशन होगा अलग होगा, इस तरफ टेंशन अलग होगा। नहीं आया, इस तरह सेक्शन टेंशन अलग हो जाएगा, इधर टेंशन अलग हो जाएगा। पहले पड़ा, अगर फ्रिक्शन यहाँ पे क्या था, नहीं था, तो पूरा टेंशन सेम था। स्ट्रिंग तो मासलेस ही है। तो इस केस में यहाँ पर हो जाएगा आप मान लो T1 और इधर हो जाएगा आपका T2। बोलो क्लियर है क्या। अब मान ये पक्का है कि अगर ए नीचे से जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ए से कहाँ जाएगा, ऊपर जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मुझे एक बात बताओ, 2mg माइनस T1, 2mg माइनस T1 इक्वल टू m में, तो ये हो जाएगा 2ma। बोलो हाँ है ना। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो मेरे हिसाब से T2 माइनस mg इक्वल टू m में, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये तो पुराना ही हो गया। अच्छा उस वाले में क्या था, T और T सेम था, इसको ऐड करते थे ऑटोमेटिक क्या जाया करता था, ये कट जाया करता था, और क्या आता था, ये आ जाया करता था। ओके, अब देखो कमाल। ये बताओ आराम से, ये है, ये कितने से जा रहा है, ए से नीचे, ये वाला पॉइंट ए से ऊपर, ऐसे है ना। अरे बोलो यार, यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा कितने से, अल्फा से। ये क्या है, एक प्रकार का टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। तो ए इक्वल टू पक्का है कि आर अल्फा लिखा जाएगा। बोलो हाँ है ना। यस, अगला पॉइंट देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए ये कौन काम कर रहा है, T1, ये कौन काम कर रहा है, T2, और यहाँ पर O पे है।
ये कितना है आर। अब सुनो ये घूम कैसे रहा है, आप मुंडी का हिलानी बताएंगे कैसे ऐसे चल रहा है, ये अल्फा, बोलो हाँ है ना। अब सुनो अगर मैं यहां से कहूं, यहां से अगर मैं ये कहूं, बोलो टॉर्क, बोलो बेटा अबाउट ओ टाउ इक्वल टू, बोलो क्या होगा, उंगली रखो, T1 इंटू आर, ये कौन सा वाइज घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, और T2 कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आएगा T1 इंटू आर कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, और ये आएगा T2 आर टू आर एंटी। अब यहाँ समस्या है कि यार किसी को चेंज करना ही पड़ेगा, तो चेंज कौन सा करें वो सुनो, सुनो पहले ये घूम कैसे रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, बोलो हाँ है ना ऐसे। तो जब ऐसे घूम रहा है मतलब ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, नहीं आया क्या। तो जब ऐसे घूम रहा है तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इस वाले को चेंज कर देंगे। तो कौन चेंज होगा, T2 वाला। तो यानी यहाँ पर जो टाउ इक्वल टू ये T1 आर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा T2 आर, अब ये ऐसे होगा। इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, इक्वल टू आई अल्फा, ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या, नहीं समझ में आया। अब बच्चों अब बताओ, मैं ये कह रहा था बच्चों कि ये बताओ यहाँ पर ये T1 माइनस T2 आर कॉमन लेने वाला हूँ मैं, ये बताइए आई बाई आर, नीचे ले गया आर को कॉमन ले, नीचे ले गया, अल्फा की वैल्यू बोलो, यहाँ से आया बेटा ए बाई आर, आई थिंक T1 माइनस T2, बोलो क्या हो गया, आई ए बाई आर स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 4। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन 1 2 और 4 को ऐड कर दूँ, बोलो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 4 कर दूँ तो क्या होगा बेटा, माइनस T1 से प्लस T1 प्लस T2 से कैंसिल हो गया, आई थिंक बच्चा 2mg माइनस mg, ये बच्चा आपका mg और 2ma प्लस ma, दैट इज योर 3ma प्लस यस आई ए बाई आर स्क्वायर, ए कॉमन और नीचे सब भेज देंगे, तो ये आ जाएगा mg अपॉन 3m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। क्या ए की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो अल्फा निकल जाएगा। अरे बोलो यार, अगर ए की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। वो मैं सॉल्व थोड़ी करूँगा, ए की वैल्यू को उठाकर यहाँ डाल दी क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टेंशन T2 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, T1 मिल गया, T2 मिल गया, ए मिल गया, अल्फा मिल गया, पूरा खानदान मिल गया। बोलो हाँ या ना, चालू हो जाओ। समझ में आया कि नहीं आया, छापो जल्दी जल्दी। नहीं भाई कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ सामने आने दीजिए पहले, धीरे धीरे तो फंस जाएंगे ऐसे। तो ये टॉपिक मैंने आपसे बोला है, टॉपिक में क्या है, रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इससे बच्चे जो 11th में बच्चे जो रहते हैं, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा रटिए, बहुत ज़्यादा मत रटिए। पहले फिजिक्स में जितना हो सके समझने वाला काम किया जाता है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में तो रटना पड़ता है ये नीट निकालने के लिए।
हो गया? हो बेटा? ठीक, चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछ सकते थे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो देखो भाई साहब इधर देखो, उन्होंने पूछा कि ठीक है आपको हम ऐसे दे रहे हैं, आपने कहा दे दो भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कौन सा मास है? m वाला। इस तरफ कितना है भाई? 2m वाला। बाकी सब आ कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन सुनो, उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, वो सुनिएगा। क्वेश्चन बोला एक काम करो आप, अरे हुआ ये, अब ये कहाँ आएगा? नीचे तो आएगा ही आएगा। अब ये जो है चला गया ऊपर, बोलो हाँ है ना। ये कहाँ आया? ये आया नीचे। अब तो दिमाग लगाओ, ये यहाँ से कितना नीचे आया? कितना नीचे? टॉफी दिया क्या? अच्छा, मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, मैंने कहा टॉफी दे रहे लोग। बताओ बताओ, ये कितना नीचे आया? अगर यहाँ से h नीचे आया, ये कहाँ जाएगा? h ऊपर जाएगा। ये क्वेश्चन है। देखा जाए तो पहले ये ऐसे थे, ये अपनी जगह से कितना नीचे आया? h नीचे, तो ये अपनी जगह से कितना ऊपर गया? h ऊपर गया। तो उनका क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या है वही पूछ रहे हैं कि ये बताए पक्का इसकी वेलोसिटी सेम ही होगी? ए बी पूछ रहे हैं, बोलो हाँ है ना। ऐसा में आया क्या? अब बताओ, यहां पर सोचने वाली बात ये, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां पर अगर हम बात करें बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय mg, बाबूजी ये वाला ब्लॉक यहां से यहां आया, कितना नीचे? mg नीचे काम कर रहा है, इसमें वर्क डन आएगा 2mgh। यहाँ था, ये यहाँ से ऊपर गया, mg नीचे काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा -mgh। बाकी खेल हो गया। अब बताओ क्या होगा? क्या इसके अंदर वेलोसिटी आ चुकी है? यस, हाफ mv² प्लस हाफ mv², और एक घुम्मी भी कर रहा है। यस या नो? कितना हो चुका होगा? ओमेगा। इससे बताओ क्या हो जाएगा? प्लस हाफ आई ओमेगा। बाकी इनिशियल जीरो है, ना, -0 हो जाएगा। अरे दिखाएगी ये। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ ये कितना आया? ये कितना? देखो काटना मत, 2 3, तो ये आ जाएगा 3mv² प्लस हाफ आई v/r। क्यों भाई? अगर वेलोसिटी v है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? r ओमेगा। आगे बढ़ाओ, ये कौन सा v है यार? हमको गणेश लिख रहा है v ऐसा होता है, हमारे तो ऐसे नहीं लिखते। बोलो आई थिंक v²/2 कॉमन, बोलो हाँ है ना। बोलो क्या बचेगा? 3mv²/2, बोलो क्या हो जाएगा? i/r²। अब बताओ v², 2mgh, आगे बोलो 3m i/r² का रूट, ये भी है। पहले पढ़ा क्या? अगला पार्ट इसका जल्दी करें। क्या हो गया भाई? गुस्सा क्यों हो रहा है? कोई कौन गुस्सा हो रहा है? गुस्सा होने वाला काम नहीं है भैया। हाँ
हो गया, हो गया। बोलो बेटा, क्या थक गए क्या? छुट्टी चाहिए? इंटरवल क्या करोगे? इंटरवल सब मोह माया है। मिटाओ। अब सुनो, आइए भाई साहब, भाई साहब देखिए, सोचिए, क्वेश्चन देखिए। उन्होंने कहा कि ये एक डिस्क है, कुछ भी ले लेंगे अपन तो। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है भाई साहब, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा जैसे, फिर समझिए पहले। यहाँ पर एक ब्लॉक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ब्लॉक का मास M। अभी स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है। ये बताइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका डुप्लीकेट डायग्राम बनाने को, बस कोशिश ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलो हाँ, तो नीचे आएगा। हाँ, अब इसको आपने धीरे से छोड़ दिया बेटा, ये था, छोड़ा किसको? M को। क्या आएगा? खींचेगा उसको, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें बेटा तो स्वाभाविक सी बात है, स्प्रिंग थोड़ी सी चढ़ जाएगी। देखो चढ़ गई थोड़ी सी, स्ट्रेच नहीं आ जाएगा, ज़्यादा आ गया कोई बात नहीं, यहाँ चली गई है। बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन सुनो, क्या यहाँ पे रेस्ट में थी है? बेटा मत उसके बल मत, बेटा उसके दोस्त आई नहीं है आज, तुमको पकाएगी आज बेटा, है ना। सारी बच्ची आज आई नहीं है। देखो ध्यान सोचो, अच्छा देखो, अच्छा और पास जा रही है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है बेटा। मैं क्या बोलूँगा बेटा, सब अब मैं धीरे धीरे मोह माया से सब दूर हो रहा हूँ बेटा, सब मोह माया से। देखो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, ऐसे, और छोड़ा तो फिर क्या हुआ? खींचा उसको, सिंग, फिर रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0 हो गई। क्या इस बात को आप मानते हैं कि अगर ये x नीचे आया होगा तो इसमें x ही स्ट्रेच आया होगा? हाँ या ना? बात है। बाय वर्क इनर्जी थ्योरम। क्या यहाँ ये घूम रहा है? यहाँ घूमना स्टार्ट किया, फिर फाइनली क्या हो गया? रुक गया, है कि नहीं है? वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या बोल दिया यार? कुछ बोला मैंने ऐसा बेटा? तो सब पगला रहे हैं दिव्या ठाकुर, क्या नाम है ठाकुर साहब। वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये नीचे आया, स्प्रिंग में स्ट्रेच आया, ठीक है ओके। पता नहीं क्या बोल दिया लोग भी। बताओ, यहाँ पर आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क डन बाय mg। ये यहाँ से नीचे आया, बोलो कितना होगा? x। ये आ जाओ, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये माइनस k/2, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। तो ये इधर नीचे आया, कितना स्ट्रेच आ गया इसमें x का? तो ये माइनस ऑफ 0 स्क्वायर। नहीं आया क्या? क्यों? अभी भी सब लोग रुके हुए हैं, पहले भी रुके हुए थे, तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी? mgx ट्रांसफर बाई 2। आगे बोलिए, x स्क्वायर 2, हाँ या ना? नहीं आया? कॉपी करो, बस पहुँच रहे क्वेश्चन धीरे धीरे, मैं खींच चुका हूँ धीरे धीरे करके, आपको आ रहा है धीरे धीरे, पूरे क्वेश्चन लाइन ले लिया मैंने।
और यहाँ कुछ क्वेश्चन बोलना चालू कर दूँ। देखो बेटा, लिखो लिखो बेटो, देखो काफ़ी इजी होता है। हो बेटा, लिखिएगा। अब इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। आज संजू भाई हमारे नहीं है क्या यार? हाँ, चाय नहीं लाया यार हमको आज। भूल जाते हैं यार आजकल, देख रहा हूँ बॉन्ड वाले हमको। समय है। अब लगता है, मैं सोच रहा था इस गर्म पानी में चाय फाय सब मिला के लाया करूँ, 2 थर्मस लाया करूँ। अब संजू भाई से पूछना पड़ेगा, संजू भाई क्या चाहते हैं आप। देखें, चलो लिखो क्वेश्चन। देखो, द पुल्ली हैज़ रेडियस कैपिटल R, द पुल्ली हैज़ रेडियस कैपिटल R, द पुल्ली हैज़ रेडियस कैपिटल R एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I। हो गया। द ब्लॉक इज रिलीज्ड, the block is released when the spring is unstressed, when the spring is unstressed, when the spring is unstressed, full stop. Find the speed of block, find the speed of block when the block has fallen, गिर रहा है ना, fallen a distance small h, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के लेना है, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम। अब देखो, हाँ बेटा बच्चे, मैं ये कह रहा था, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया बेटा क्वेश्चन में। ये के है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये, हेलो जेंटलमैन, यहां पर देखा जाए कहानी ये है, देखा चढ़ गया थोड़ा सा, और ये जो यहां से कहां चला आया, नीचे आ गया। उनका कहना यह है कि वो अपनी जगह से कितना नीचे आ गया है, h। 100% कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इसके अंदर। अब खेल देखो, 100% कुछ ना कुछ क्या होगा इसके अंदर, ओमेगा भी होगा। काम खत्म। बोलो बाई, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो हाँ है ना। ये यहाँ से यहाँ नीचे आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्क डन बाई mg h हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर बोलो -k/2 x² माइनस, और x की जगह क्या लेना पड़ेगा, इस बार h लेना पड़ेगा। तो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ कि h हो गया। बोलो क्लियर है क्या। मुझे लगता है बच्चों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सही बात है क्या। आगे बोलो क्या है। अब बताओ, ये आया हाफ, क्या इसके अंदर इसमें वेलोसिटी है, यस। ये थोड़ी बोला जाके रुक गया है, थोड़ी बोला उसने। तो ये हाफ कितना हो जाएगा, mv² प्लस हाफ i⍵²। इनिशियली सब जीरो थे। बोलो क्या आ गया। आई थिंक mgh और ये आया kh²/2 और ये आया आपका हाफ mv²,
हाफ आई है, रुक गया, वी बाई आर स्क्वायर। क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है ना, तो वी पूछा है ना, वो वी स्पीड पूछा है। हाँ वही देखो सुनो, इस 2 को यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ ले आओ और 2 काट देना, कितना हो जाएगा? 2mgh माइनस के एच स्क्वायर, ये तो 2 कट गया सब, बोलो कितना हो जाएगा? और ये रुक गया वी स्क्वायर कॉमन, तो m प्लस बोलो आई बाई आर स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ वी स्क्वायर, ये पूरा नीचे आएगा, ये रूट मार दो, वी स्क्वायर डालो, बोलो कितना आएगा बेटा? 2mgh माइनस ऑफ के एच स्क्वायर अपॉन बोलो m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। आंसर इजी है, सिर्फ पूरा खेल किसका था? कंसेप्ट का था। कुछ मिस्टेक है क्या इसमें? मैं बोल रहा हूँ सर 2mgh माइनस के एच स्क्वायर, अच्छा इसमें m कॉमन लिया है, छोड़, नीचे से m कॉमन ले लिया है, वो छोड़, सही है, अरे m कॉमन ले लिया है, कुछ नहीं, सही है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या कोई टफ चीज़ था? अब देखो, अब मैं क्वेश्चन देता जाऊँगा और अब कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, धीरे धीरे बैठता जाएगा माइंड के अंदर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास क्लास किसकी बेटो? कौन सर की? चलिए मेरे पहले किस क्लास की थी? क्वेश्चन लिखें, बोलो। देखो 2 men, 2 आदमी, 2 men support a uniform rod, support a uniform rod of mass small m, and length small l, and at its two ends, मैं समझा दूँ आपको क्वेश्चन, एक मिनट देखो, सुनो, अरे कुछ नहीं है यार, मान लो कि एक ये रॉड टाइप कोई चीज़ है, अरे बोलो यार ऐसा कुछ है, देख रहे 2 लोग हैं, ये मेकल है और ये अविका है, ऐसे, हाँ ऐसे देख, ऐसे है रॉड, ऐसे है, दोनों से पकड़ के सर पे से रख के ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। आ रही बात समझ में क्या? यस, ये आगे अविका है, बता रहा क्वेश्चन। अब धीरे से अविका ने क्या किया, धीरे से अविका हट जाएगी, तो इनका क्या होगा देखते हैं। आइए क्वेश्चन लिखिएगा, समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पर आगे लिखिएगा, इफ वन ऑफ देम सडनली, हो गया, लिखिए गया, क्या हो गया? विड्रॉल लिखो, WITS DRAWS, हो गया, मतलब हटना होता है ना, क्लियर है क्या? WITS DRAWS, विड्रॉ मतलब क्या होता है? हट जाना, और बोलते नहीं अपन, हाँ मतलब निकालना, हाँ मतलब हट गए वहाँ से, और क्या, निकल गए वहाँ से, वो नहीं होता अपन ATM फंसा के,
ठीक है, देखो, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द अदर मैन, जो बचा हुआ बेचारा है, ऑन द अदर मैन, ऑन द अदर मैन, नंबर 1, immediately after withdrawal, हो गया। नंबर 2, when the rod makes angle theta with vertical, when the rod makes angle theta with vertical, आपको सब आता है, सब आता है आपको। देखो, आपको आता है, चिंता नहीं करना है बेटो। चलो आइए बेटा, मैं ये कह रहा था कि ये मान लो रॉड है, बोलो हाँ है ना। ये कौन है भाई साहब? मेकल है और ये अविका है, बोलो हाँ है ना। ये जो लेंथ है बेटा L है, बोलो हाँ है ना। मास Mg, अक्का लगाओ, सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पे काम कर रहा होगा? यस, और दोनों को सर पे ऐसे रॉड ऐसे दबा रहा होगा, दोनों क्या कर रहे होंगे? नॉर्मल लगा रहे होंगे। यह श्योर है कि यहाँ पर एक नॉर्मल N1 लग रहा होगा, तो यहाँ पर एक नॉर्मल N2 लग रहा होगा। इसमें खेल तो ऐसे ही चल रहा है, एक का एक। ये रॉड है, बोलो हाँ है ना। कौन हट गया? अविका हट गई। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाल हो गए गुस्से से। कौन? मेकल। देख रहे हैं, मेकल बोल नहीं पा रहा हूँ मैं डर के मारे। देखो अब सोचो, अक्कल लगाओ बेटा, अक्कल लगाओ। क्या अभी इसके सर पे लग रहा है N1? बिल्कुल हाँ, अभी N1 नहीं होगा, ये N1 डैश होगा। कुछ ना कुछ नॉर्मल तुरंत क्या हो जाएगा? चेंज हो ही जाएगा। अपन फिलहाल को N1 ही बोल रहे हैं। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई कि इसको डैश कर लेंगे। अब वो हट ही गया तो कौन सा नॉर्मल? अब बताओ, क्या आराम देखते रहो, क्या इस बात को मानते हैं कि Mg लग रहा होगा? ये देखो, ये इसके सर, इस सर के बाल, बोलो हाँ है ना। ये बोलो हाँ है ना। अक्कल लगाओ, सोचो क्या इसमें कोई ओमेगा होगा इसके अंदर? नहीं। फिलहाल अभी ओमेगा क्या है? 0। नहीं, ओमेगा कितना है? 0। बोलो क्लियर है क्या? अब बस अक्कल लगा दो, अक्कल लगा, बोलते चालू करो। ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि आप क्या बोलोगे शादी माँ? टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट क्या? ओ क्या है? ठीक है, यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या आएगा? Mg, और ये कितना होगा? L/2, यानी एक प्रकार से L/2 Mg हो जाएगा, इज इक्वल टू I अल्फा। इसी का अबाउट क्या होगा? रॉड क्या होगा? घूमेगा, कितना हो जाएगा? I अल्फा। रुक जाओ। तो यहाँ पर Mg L/2 और ये हो जाएगा mL²/3 अल्फा। बोलो हाँ है ना। ये जो है अल्फा क्या आएगा? कट गया 3G/12। ये समझ में आया कि नहीं बताइए पहले? क्या ये इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा? भाई साहब अगर मैं पूछ लूँ कि सेंटर ऑफ मास का ACM इस समय क्या होगा, तो होता है R अल्फ़ा। R के नाम पर ये रहा, अल्फ़ा के नाम पर अल्फ़ा रहा। और ये करवाया था, ऐसे घूमेगा सट्टे से। नहीं समझ में आ रहा क्या? यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि तो क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा L/2 अल्फ़ा। बोलो 3G/12। आपको देखो कि आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यहाँ पर ACM कितना आ जाएगा? 3G/4। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ।
mg ऐसे n1 ऐसे, तो क्या होगा बताओ? अच्छा बिल्कुल सही, mg माइनस n1 इज इक्वल टू ma सीयर। बताओ mg माइनस n1 m 3g/4। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ n1 इक्वल टू क्या? ये इधर mg माइनस 3mg/4, तो n1 इक्वल टू mg/4, दैट इज योर n1। समझ में आया क्या? ये फर्स्ट पार्ट है। ये पूछा है n1 कितना फोर्स लगा रहा है इमीडिएटली। अब अच्छा सोचने वाली, रुको पहले, अगर सोचो जब ये रॉड पहले ऐसे था, अब घूम के यूं हो गया, उसने कहा वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, दैट इज योर वर्टिकल। क्या उसने कुछ न कुछ ओमेगा गेन कर लिया होगा? यस। आप जानते हैं रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है यहां से घूमकर कहां चला आया? यहां चला आया। ये O है, अगर मैं इसको A बोल दूं और यहाँ से ऐसे देखा जाए ये B है, और ये क्या हो गया है? C हो। सही तो है? सही है। इसको लिख लीजिए पहले, ताकि अपन दूसरा पार्ट बोले तो समझ में आ जाए आपको। जल्दी लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए, पिछले बदल जाएगा। ईजी है यार। क्या होगा मैकल? महसूस करियो कैसा लग रहा होगा। वो तो बाद में जब मिलेगी ना एक आध बताना, उसको घुमा के देना। तो बस क्वेश्चन में बार बार कर रहा हूँ, प्रैक्टिस यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे करना, ऐसे है तो ऐसे करना, हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। सैटरडे अप्रॉक्स हमारी क्लास रहेगी 5 से 6 घंटे, 9 से 3:30। अप्रॉक्स 6 घंटे तो रहेगी, अप्रॉक्स 5.5 घंटे। अरे दिवाली की छुट्टियां हो ही रही हैं। हॉस्टल कब से बंद हो रहा है? 29। तो बहुत है। कब से प्रस्थान कर रहे हैं आप लोग? 26 से ही। छुट्टी कब से हुई अपने कोचिंग? छुट्टी कब? 29 बोला है ना? 26 से स्टार्ट हो जाएगी छुट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है क्लास रख लें सब लोग। सैटरडे और संडे है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ मैं तो जाऊंगा 30 को मम्मी के हमने बनारस, माँ ने बुलाया है। अब देखो इधर आओ, अब देखो बेटा इधर आओ, बैठो, छोड़ दे रहा हूँ। ये जो सर पे देखो, इधर आओ, ये रॉड है, क्या होगा? ये क्या लग रहा होगा सर पे? नॉर्मल। अपन ने फिलहाल n बोल दिया है, और वहाँ n1 था, उसको n बोल दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो दिमाग लगाओ, ये अगर थीटा है तो क्या मानते हो कि थीटा होगा? यहाँ से नीचे आया है यह। अब बताओ अगर तुमने बेटा क्या यूज़ किया? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यूज़ किया तो क्या हो जाएगा? BC L/2। बोलो हाँ है ना? यानी एक प्रकार से BC इक्वल टू क्या आएगा? L/2 कॉस थीटा। रुको सबर रखो। बोलो क्लियर है यहाँ पर? क्या सबर को बात कर रहे हैं? ये बताओ दूसरी चीज़, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे निकालना है क्या चीज़? क्या? OB। तो मुझे लगता है साइन थीटा यूज़ करना पड़ेगा। साइन थीटा क्या आ जाएगा? OB बाई, बोलो L/2, तो OB इक्वल टू L/2। ये हो गया। ये कहानी कोई दिक्कत तो नहीं आई अपने को? मुझे एक बात बताइएगा, अब तक सोचना थोड़ा सा, ये ऐसे था, ये O है, ये नॉर्मल इस पर L लग रहा था। बस एक बात बताओ, ये सेंटर ऑफ मास वाला है, पॉइंट C है,
ये कौन है? एम जी। उसने इस एंगल को क्या बोल के रखा है? थीटा। तो क्या इस बात को मानते हैं कि ये भी थीटा होगा? नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, सोचते रहना बस, ये कौन होगा? एम जी कॉस थीटा। ये श्योर है कि एम जी साइन थीटा भी होगा। बोलो हाँ है ना। इसको अपन ऐसे 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 कर दें, इसको ऐसे ऐसे कर दें। एक कौन है? बी है और एक कौन है? सी है। ये सी है और एक कौन है? बी है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आप सोचिए, अब देखो आपको क्या नहीं आता, उसमें से आता सब कुछ है आपको। क्या यहाँ पहुँचते पहुँचते उसने कुछ ना कुछ क्या किया होगा? ओमेगा गेन कर लिया होगा। पहले अपन ओमेगा निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल फिर कहाँ निकल आते हैं। बोलो क्लियर है क्या? बताओ। पहले अपन काम का अपने क्या निकालना है? एन निकालना है ना। क्या निकालना है? एन निकालना है ना। ठीक है, टॉर्क निकालो। देखो रुको, पहले अगर मैं ये कहूँ टॉर्क अबाउट सी एम, सॉरी अबाउट ओ, बोलो क्या आएगा? ओ के अबाउट निकालो टॉर्क। बोलो ये नॉर्मल बिट फोर्स ही है, मगर पास कहाँ से हो रहा है? ओ से ही पास हो रहा है। इधर कौन है? इधर कौन है बताओ? इधर ऐसा करो, ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे ये हो गया फोर्स और ये गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ओ बी इंटू क्या हो जाएगा? एम जी। नहीं आया क्या? अरे तुम ऐसे बोल सकते हो यार। देखो सुनो, अगर तुम ऐसे सुनो पहले यार, तुमने अगर बोला कि एम जी साइन थीटा ये, तो डिस्टेंस एक आएगा परपेंडिकुलर, और डायरेक्ट अगर एम जी सॉल्व किया तो फोर्स और इंटू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वही। अब बताओ टाउ स्क्वायर ओ बी कितना है? L/2 बोलो साइन थीटा और ए एम जी इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फ़ा। आई के नाम पर क्या आ जाएगा? ml²/3 अल्फ़ा। अब बताओ अल्फ़ा इक्वल टू, बोलो m से m कैंसल, l से l कैंसल, बोलो क्या आ जाएगा? 3g साइन थीटा बाई 2l, दैट इज़ योर अल्फ़ा। बोलो हाँ। अगर अल्फ़ा निकल के आ गया तो मुझे बस इतना समझा दो, क्या तुम यहाँ पर इसका ए सी एम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। ए सी एम हो जाएगा L/2 अल्फ़ा, आर अल्फ़ा। तो ए सी एम क्या आ गया बताओ? L/2 इंटू अल्फ़ा 3g, बोलो बेटा साइन थीटा बाई 2l। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कुछ? इधर देखो, ये जो है बेटा रिवाइज जरूर कर लेना। L से L कट गया, 2 2 4। ये मुझे लग रहा है पुराना रिपीट ही हो रहा है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या लगाओगे? न्यूटन सेकेंड लॉ। बोलो ये क्या है? एम जी कॉस थीटा, और ये क्या है? एन। बोलो क्या आ जाएगा? एम जी कॉस एक साइन है, एम जी साइन है। बताओ एम जी बोलो क्या है? साइन थीटा माइनस एन इक्वल टू कितना जाएगा? एम कुछ जगह ज़्यादा नहीं है आज, एम इंटू ए सी एम। बोलो हाँ है ना। आज बोर्ड को ज़्यादा जगह नहीं दे रहा अपने को। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस इधर एम ए सी एम। ए सी एम कितना है? 3g। यस 3g, बोलो साइन थीटा बाई 4। एन बराबर ये 4, ये क्या बचेगा? एम जी बच रहा है, यानी एम जी बोलो बेटा साइन थीटा बाई 4। इतने का फोर्स लग रहा होगा। नहीं पल्ले पड़ा क्या? अरे बोलो यार, चलो लिखो। अरे बाप रे, बाल किसके? रे लीजा, इस बाल को अपन रख लेते हैं, जादू टोना करेंगे अपन। तो आता ही नहीं आता कुछ? बंगाल का जादू नहीं आता? नहीं आता? बता दे भाई, एक दो ऐसे फूकने वाला बता दे, फूक दूं मैं इसे, है ना?